हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग समझने वाले हैं संसद से सांसदों का निलंबन। क्या होता है सांसदों का निलंबन और ये किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है या किसी सांसद को क्यों निलंबित किया जाता है, इन्हीं सब विषयों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, संसद से सांसदों को जो निलंबित किया जाता है उसका जो अधिकार होता है, निलंबन का अधिकार, वह जो पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा के लिए राज्यसभा का सभापति। ठीक है, अगर लोकसभा में उसे निलंबित किया जाता है किसी सांसद को, तो उसे निलंबित करने वाला जो अधिकारी होगा वह लोकसभा का अध्यक्ष होगा। और राज्यसभा में यदि किसी सांसदों को निलंबित किया जाता है तो वो राज्यसभा के सभापति के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आखिर निलंबन क्यों किया जाता है। अगर हम इसे एक तरह से समझे कि मान लीजिए एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है, ठीक, एक स्कूल में एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में एक टीचर है, ठीक है। और जब टीचर हैं तो जब बच्चे कुछ गलती करते हैं, कुछ उद्दंड ऐसा व्यवहार करते हैं, तो क्या किया जाता है, टीचर के द्वारा उस क्लासरूम से बाहर कर दिया जाता है उस दिन के लिए, उस पूरे घंटी के लिए, इस तरह से। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर भी होता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो सदन है, सदन को सुचारू रूप से चलाने का जो कर्तव्य होता है वह लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष को और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति के ऊपर जाता है। ये उनके कर्तव्य हैं, वह अपने इन कर्तव्यों को पालन करते हैं और इन्हीं के तहत, वह अपने कर्तव्यों के तहत ही उन सांसदों को बाहर निकालते हैं। देखिए लोकसभा में जो इसकी आखिर जो निलंबन की जो प्रक्रिया है या फिर इसके लिए जो नियम है उसे हम समझते हैं। ठीक है, तब आपको बात ये पूरी तरह से क्लियर होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोकसभा में समझते हैं, उसके बाद राज्यसभा में समझेंगे। देखिए लोकसभा में यदि किसी सांसदों को निलंबित करना हो तो यहाँ पर दो नियम काम करते हैं। एक तो नियम 373 और दूसरा 374 और या 374 ए। ये जो तीनों नियम हैं ये लोकसभा के लिए कार्य करते हैं। देखिए लोकसभा में यदि किसी सांसद का जो आचरण है वह अमर्यादित है तो उसे तुरंत संसद से हटाया जाता है शेष दिन के लिए, यानी कि उस दिन उस सदन में उस सांसद को बैठने नहीं दिया जाएगा जिसे निलंबित किया जाएगा। ये नियम 373 के तहत किया जाता है। तो 373 के तहत किसी सांसद को बाहर निकाला जाता है तो उस सदन से तुरंत ही उसको बाहर कर दिया जाता है। क्यों? उसका आधार क्या बनाया जाता है? आधार ये बनाया जाता है कि उसका जो आचरण है, जो व्यवहार है वह कैसा है, अमर्यादित है, जो कि सदन के अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अगर ऐसा कोई व्यवहार करता है, ऐसा कोई कार्य करता है सांसद, तो उसको तुरंत ही सदन से बाहर निकाल दिया जाता है शेष दिन के लिए, यानी कि उस दिन के पूरे जब निकाला जाता है उससे लेकर पूरे दिन तक। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर जो नियम 374 है ये कब लागू होता है? यह गंभीर मामलों में लागू होता है, यानी कि आचरण, अमर्यादित आचरण से भी अगर कोई गंभीर यहाँ पर मामला आ जाता है तो यहाँ पर नियम 374 का पालन किया जाता है और साथ ही साथ 374 ए को। ठीक है, 374 ए और 374 को ये तब किया जाता है जब मामला गंभीर हो जाए और वह जो अध्यक्ष है वह जो व्यक्ति है, यानी कि जो सांसद है, वह अगर अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन करता है, उसकी बात को नहीं मानता है, वह सदस्य अगर अध्यक्ष के द्वारा दिए गए आदेश को अगर वह नहीं मानता है, उसका उल्लंघन करता है, तब यहाँ पर 374 या 374 ए को लागू किया जाएगा। ठीक है, देखिए 374 ए में कहा गया है कि लगातार इसको 5 बैठक तक सत्र में निलंबित किया जा सकता है, यानी कि लगातार 5 सत्र तक निलंबित किया जाता है। अगर किसी सांसद को 374 ए के नियम के तहत उसको निलंबित किया जाएगा तो उसको लगातार 5 बैठक या 5 सत्र में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा, उसको निलंबित कर दिया जाएगा। उसको लगातार जो 5 आने वाले सत्र होंगे उसमें उसे उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो नियम है यह दिसंबर 2001 में नियम पुस्तिका में शामिल किया गया था, 374 ए। ठीक है, वहीं पर 374
374 जो है यह कि जानबूझकर सदन के कामकाज को बाधा पहुंचाना। ठीक है, तो यही गंभीर मामला हुआ कि आप जानबूझकर अगर सदन के जो कामकाज है प्रतिदिन का, अगर उसमें अगर आप बाधा डालते हैं, अध्यक्ष के आदेश का उल्लंघन कर किया जाता है, तो यहाँ पर 374 का उपयोग किया जाता है, नियम 374 का उपयोग किया जाता है और उस सदस्य को निलंबित किया जाता है। ठीक है, तो ये थे 373, 374 और 374 ए। ये लोकसभा में, ये सारे नियम लोकसभा में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, अब राज्यसभा में समझते हैं। देखिए, राज्यसभा में भी इसी तरह से निलंबन के लिए नियम बनाया गया है। जैसे कि नियम संख्या 255 ये कहता है कि आचरण अमर्यादित होने पर यहाँ पर सदस्य को निलंबित किया जाएगा। ठीक है, उस दिन के लिए। ठीक है, यहाँ पर फिर एक और नियम है, नियम 256, जो कि निलंबन का प्रावधान करता है। यहाँ पर कहा जाता है कि सभापति किसी सदस्य को सत्र के शेष समय से अधिक की अवधि के लिए भी सभा से निलंबित कर सकता है, यानी कि उस दिन से भी अधिक के लिए भी यहाँ पर निलंबित किया जा सकता है, जो कि नियम संख्या 256 है। यानी कि राज्यसभा में अगर कोई सदस्य अमर्यादित व्यवहार करता है, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं सभापति, यानी कि जो सभापति हैं, अगर उनकी बातों को यहाँ पर उल्लंघन किया जाता है, तो यहाँ पर दो नियम का उपयोग किया जाता है, 255 और 256। ये दोनों नियम राज्यसभा के लिए लागू होती है, किसी भी सदस्य को निलंबित करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं कि निलंबन की आखिर शर्त क्या है, यानी कि अगर किसी सदस्य को निलंबित कर दिया जाता है तो उसको किन किन चीजों के लिए बाधित किया जाएगा। जैसे कि अवधि जो है वह शेष सत्र के लिए, यानी कि जिस सत्र में उसको निलंबित किया जा रहा है उसके बाद के सत्रों तक उसे निलंबित किया जा सकता है, यानी कि उस समय काल तक। ठीक है, तो ये अवधि जो है वह सदस्य सभापति अगर या सभापति करेंगे या फिर लोकसभा के अध्यक्ष निर्धारित करेंगे। ठीक है, जो पीठाधीन जो वहां पर जो अधिकारी है, पीठासीन अधिकारी, वो इस कार्य को यहाँ पर करेंगे, वो नियमों को यहाँ पर लागू करेंगे कि किसी सदस्य को कितने दिनों के लिए निलंबित किया जाता है। जैसे लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति ये कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और वे खुद तय करेंगे कि कितने दिनों के लिए, कितने सत्रों के लिए उसे निलंबित किया जा रहा है। कक्षा में प्रवेश, यानी कि उस कक्ष में जिसमें सदन बैठता है वहां पर उनका प्रवेश वर्जित रहेगा, वो वहां पर नहीं उपस्थित हो सकते हैं। समितियों के बैठक में भी ये सदस्य शामिल नहीं हो सकते हैं। जिन सदस्यों को निलंबित कर दिया जाता है वह किसी भी समितियों के बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, उन्हें यहाँ पर आने का कोई मतलब अधिकार वो खो देते हैं। ठीक है, चर्चा या नोटिस भी ये नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का नोटिस नहीं दे सकते हैं या फिर किसी चर्चा में ये निलंबित सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। ये प्रश्न उत्तर पाने का अधिकार भी अपना खो देते हैं। जैसे कि सदन में होता ये है कि प्रश्न उत्तर काल चलता है, विपक्ष पक्ष से सवाल करता है, लेकिन जिस सदस्य को निलंबित कर दिया जाता है, निलंबन जिस पर लग जाता है, वह अपना अधिकार खो देता है प्रश्न उत्तर करने का। ठीक है, तो ये निलंबन की शर्तें हैं, यानी कि जिसे निलंबित किया जाएगा उन्हें इन सारी चीजों में बाधा पहुंचेगा और उन पर ये सारे शर्तें लागू होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है कि यदि किसी सदस्य को निलंबित कर दिया जाता है तो क्या वह इस मामले को लेकर के न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि न्यायालय में नहीं जा सकता, जाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है अनुच्छेद 122। ठीक है, अनुच्छेद 122 जो है ये हमारे संविधान में उल्लेखित है और ये कहता है कि संसदीय कार्रवाई पर न्यायालय के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यानी कि संसदीय जो कार्यवाही है, यानी कि संसद में जो कार्रवाई होती है उसके लिए यहाँ पर न्यायालय के समक्ष कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। तो ये एक बात हुई कि आप यहाँ पर न्यायालय में नहीं जा सकते हैं उस कार्यवाही के लिए, उस दंड के लिए जो संसद ने, उस सदन ने आपके ऊपर लगाया है। लेकिन यहाँ पर एक मामला है जो कि महाराष्ट्र विधानसभा का है 2021 का। ठीक है, इसमें होता यह है कि जब मानसून सत्र जब चलता है तो 21 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, निलंबन प्रस्ताव पारित किया जाता है।
अब इसको लेकर यहाँ पर भाजपा के जो विधायक थे 21, वो कहाँ पर पहुंच गए, कोर्ट में पहुंच गए, न्यायालय में पहुंच गए। और यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि मानसून सत्र के शेष समय के बाद भी प्रस्ताव कानून में अप्रभावी हुआ, यानी कि ये मान्य नहीं होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यायालय के पास भी जा सकते हैं, लेकिन हर मामले में नहीं, क्योंकि ये जो था ये नियम के विपरीत था, इसलिए यहाँ पर न्यायालय ने उसको अप्रभावी माना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम समझते हैं कि आखिर इस चीज को कैसे रोका जाए, निलंबन को। ठीक है, क्योंकि अगर सदस्य निलंबित होते रहेंगे सदन से, तो यहाँ पर क्या होगा कि सदन की जो मुख्य ढांचा है वही बिगड़ जाएगा, और एक एक करके अगर सभी सदस्य निलंबित होते जाएं तो ये बहुत ही बुरी स्थिति होगी। तो इसके लिए यहाँ पर किया गया है कि इसके लिए हमें क्या करना होगा सदन में, कि नियोजित जो संसदीय अपराधों और जानबूझकर जो गड़बड़ी है उससे निपटना होगा। जो नियोजित तरीके से जो संसदीय अपराध करते हैं उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए, जो नियोजित तरीके से यानी कि जानबूझकर करने का जो कार्य करते हैं। दूसरा यहाँ पर कि जो विपक्षी सदस्य होते हैं उनको रचनात्मक भूमिका निभाना चाहिए, उनको ये समझना चाहिए कि वो विपक्ष में है, और उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह व्यवधान और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के बीच संतुलन बनाए। ठीक है, यानी कि वो व्यवधान ना डाले, बल्कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर क्या करें, उनके बीच संतुलन बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये थी एक आपको समझ आया होगा कि आखिर सदस्य में सांसदों को किस तरह से निलंबित किया जाता है, क्यों निलंबित किया जाता है। तो यहाँ पर निलंबन का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जिस तरह से स्कूल में कोई बच्चा उद्दंड करता है तो उसको क्या किया जाता है, टीचर के द्वारा उस क्लासरूम से बाहर कर दिया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी लोकसभा में और राज्यसभा में उस सदस्य को बाहर कर दिया जाता है जो कि उस सदन में अव्यवहार का ऐसा मतलब अमर्यादित आचरण करता है। अमर्यादित आचरण का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा और हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सदस्य अपना पक्ष रख रहा है, उसके बीच में ही चिल्लाना, ठीक है, माइक इधर उधर फेंकना, कुर्सियां इधर उधर चल जाती हैं, तो उस स्थिति में और अध्यक्ष अगर कुछ कह रहे हैं तो उनके आदेश का उल्लंघन, ये सारी जो चीजें होंगी ये क्या होगा, अमर्यादित आचरण होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि आखिर संसद से सांसदों को निलंबन किस आधार पर किया जाता है और उनके लिए क्या क्या नियम है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। यदि आपके पास कोई अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।